बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, अदालत को गुमराह करने की कोशिश करने वाले गवाहों को सजाए मौत भी हो सकती है। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के इस्तगासा आमा ने मुतनब्बे किया है कि झूठी गवाही देने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। ट्विटर पर बयान में अदालत को गुमराह करने वालों के लिए सजाओं की मालूमात बताई गई है। वफाकी पैनल कोड के आर्टिकल 253 के मुताबिक जो भी झूठी गवाही देगा उसे कम अज कम 3 महीनों के लिए जेल की सजा होगी। जो कोई अदालत के साथ झूठ बोलेगा या हकीकत को मसख करने की कोशिश करेगा या अदालती कार्रवाई को इंसाफ करने से मुतालिक असर अंदाज होगा, हक़ाइक़ को झुठलाएगा, उसे जेल की सज़ा होगी। इससे कतई नज़र के इसकी गवाही से किसी को सज़ा होती है या नहीं। अगर इसकी गवाही से किसी को सज़ाए मौत हो जाती है या कोई भी दूसरी सज़ा हो जाती है तो गवाह को झूठी गवाही के पादाश में वही सज़ा दी जाएगी जो मुलजिम को इसकी झूठी गवाही के पादाश में दी गई थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। गल्फ प्लाजा होटल की तीसरी मंजिल पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। अब इस खबर की तफसील। अल राका के इलाके में एक होटल में आग भड़क उठी और दुबई में सिविल डिफेंस की टीमों ने फौरी रद्द अमल का मुजाहरा करके आग पर काबू पा लिया। बहुत से लोगों को भी बचाने में कामयाब हुए जो आग की वजह से होटल के अंदर फंसे हुए थे। अल अमारात अल यौम के मुताबिक जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस के तर्जमान ने बताया कि इंतजामिया के ऑपरेशन रूम को सुबह 11:55 पर एक कॉल मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि अल राका के इलाके में गल्फ प्लाजा होटल में आग लगी हुई है। सिविल डिफेंस की टीमें इतला मिलने के तकरीबन 7 मिनट के अंदर जाए हादसा पर जा पहुंची। आग होटल की तीसरी मंजिल पर एक गोदाम में लगी हुई थी। उन्होंने निशानदेही की कि आग बुझाने वाली टीमों ने फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया, आग को बाकी इमारत में फैलने से रोका। फायर फाइटर्स ने 40 मिनट की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया और फिर खसूसी टीमों ने कूलिंग ऑपरेशन शुरू किया ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आग दोबारा न लग जाए। और फिर इमारत में आग लगने की वजह जानने के लिए मुताल्लिका हुक्काम ने ज़रूरी तहकीकात शुरू की। इस हादसे के नतीजे में किसी की मौत या जख्मी होने की इतला मौसूल नहीं हुई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के मजीद 3,18,348 टेस्ट किए गए। इस अमल में जदीद तरीन तिब्बी तशखीसी आलात का इस्तेमाल किया गया। वजारत की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कोविड-19 की आलमी वबा के मुतासरीन की कौमी सतह पर जल्द तशखीस करके उन्हें फौरी ज़रूरी इलाज मुयस्सर करने की मुहिम जारी है। इसके तहत होने वाले इजाफी टेस्टों के नतीजे में वबा के नए मुतासरा 1077 मरीजों की तशखीस हुई। इसके नतीजे में मुल्क में इस वायरस के मजमूई मुतासरीन की तादाद 7,06,166 हो गई है। नए मरीज मुख्तलिफ कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं। इन सब की हालत संभली हुई है और उन्हें ज़रूरी इलाज मुआवजा भी दिया जा रहा है। वजारत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के ज़ेरे इलाज मरीजों में से तिब्बी पेचीदगियों के बायस मज़ीद 3 मरीज़ वफ़ात पा गए। इसके बाद मुल्क में इस वायरस से होने वाली मजमूई अमवात की तादाद 2012 हो गई। वजारत ने मरने वालों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का और दीगर ज़ेरे इलाज मरीजों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तवक्कुआत का इजहार किया है।
वजारत ने अवाम को एहतियाती तदाबीर का सिलसिला जारी रखने और समाजी फासले जैसे हिफाजती इक़दामात की पैरवी करते रहने की भी तलकीन की है। वजारत ने बताया है कि वबा से मुतासरा मरीजों में से मजीद 1611 मुकम्मल सेहतियाब हो गए हैं, जिससे मुल्क में मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वाले ऐसे अफराद की तादाद बढ़कर 6,86,025 हो गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मक्का और मदीना में गैर मुल्की ज़मीन के मालिक बन सकते हैं या नहीं, अब इस खबर की तफसील। कानूनी मुशीर जाफर ने खबरदार किया है कि कोई भी गैर मुल्की किसी भी सऊदी के नाम से मक्का और मदीना मुनव्वरा में गैर मनकूला जायदादों का मालिक नहीं बन सकता। तिजारती पर्दापोशी के जरिए मालिक बनने की कोशिश का भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस किस्म की जायदाद नीलाम की जा सकती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कानूनी मुशीर ने बताया कि गैर मुल्की मक्का और मदीना के मुकद्दस इलाकों में ज़मीनों के मालिक सिर्फ वर्से की सूरत में बन सकते हैं। जायदादों से इस्तिफादे का हक भी सिर्फ विरासती तौर पर ही मुमकिन होगा। कानूनी मुशीर से दरियाफ्त किया गया कि क्या गैर मुल्की सऊदी अरब में जायदादें खरीद सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस इलाकों के अलावा गैर मुल्की सऊदी अरब में किसी भी मकाम पर जायदादों के मालिक बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें वजारत दाखिला से मंजूरी लेना होती है। गैर मुल्की रिहायशी मकान खरीद सकते हैं, ताहम एक से ज़्यादा मकान खरीदने के मजाज नहीं हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।